करीब 36 घंटे पहले एरो इंडिया 2023 की शुरुआत हुई और अब वहां से इंडियन एयरफोर्स के लिए बड़ी खबर आई है। भारतीय वायुसेना में 60 नए लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल होने वाले हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर का मतलब है देश के दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा। अब भारत के दोनों दुश्मन यानी चीन और पाकिस्तान इस खबर को सुनकर टेंशन में है। Ladies and gentlemen, please give a warm round of applause as the Prachand is exiting after an enthralling descent. The light combat helicopter, the Prachand. वायुसेना में शामिल होंगे 60 प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स। चीन पाकिस्तान के टैंकों का दुश्मन जल्द आने वाला है। बेंगलुरु एरो शो से इंडियन एयरफोर्स के लिए अच्छी खबर आई है। भारतीय वायुसेना में बड़ी संख्या में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। देश में ही बने इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड। प्रचंड दुनिया के सबसे शक्तिशाली अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक है। इसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें हैं। दुश्मन के टैंक तबाह करने वाले इस हेलीकॉप्टर में 70 मिलीमीटर के रॉकेट और 20 मिलीमीटर की गन लगी हुई है। पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर वायु शामिल हुए थे और भारतीय सेना ने इसके साथ युद्धाभ्यास भी किया है। The target is a convoy of tanks and trucks. 20 vehicles, east to west. 20 vehicles, copy. Weapons hot. Weapons hot. Fire. Target destroyed. Returning home. प्रचंड की पहली यूनिट रेज हो गई है और अब उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और भविष्य का क्या आपने प्लान बनाया है? प्रचंड का कितना इंडक्शन करेंगे? उसका ये है कि अभी हमने जो फर्स्ट कॉर्न अभी सर्व किया, तो अभी 1-2 साल हमें लगेगा इसको पूरा ट्रेनिंग और इंडक्शन प्लान में। उससे जो हमें फीडबैक मिला है, हम एयरफोर्स काफ़ी खुश है। ऑफ कोर्स थोड़े टीदिंग प्रॉब्लम तो सभी जहाज़ में होते हैं, लेकिन वो हम क्वाइट श्योर है कि हम HAL के साथ मिलकर उसको ओवरकम कर लेंगे। और उसके बाद हमारा ये है कि प्लान है अराउंड 60 ऑड हेलीकॉप्टर्स हम और ख़रीदेंगे एंड वो प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं बिकॉज अभी इसमें थोड़े और वेपन्स और EW सिस्टम्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, वो उसका काम ऑलरेडी चल रहा है। सो मोमेंट वो ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म होने वाला होगा, पैरेलली हम इसको प्रोक्योरमेंट के लिए हम क्रेज को मूव करेंगे। वायुसेना के प्रचंड पराक्रम के साथ फाइटर जेट्स पर भी बिग न्यूज आई है। भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट्स की कमी पूरा करने के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदने की प्रक्रिया अगले कुछ महीने में शुरू होने की उम्मीद है। वायुसेना इस समय फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही है और उसके पास जरूरी 42 फाइटर स्क्वाड्रन की जगह केवल 31 स्क्वाड्रन ही बचे हैं। वायुसेना को नए एयरक्राफ्ट का बेसब्री से इंतजार है। सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 114 जो फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं, अभी वो किस स्थिति में, किस स्टेज पर है? अभी ये एक ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में हम सोच रहे हैं कि 2-3 महीने में इस पे हम एक डिसीजन ले सकेंगे कि किस तहत पे इस पे किस डायरेक्शन में इसको मूव करना है। स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स की लिस्ट में भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर भी जुड़ने की तैयारी में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL अगले 3 साल में इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बना लेगा।
इस हेलीकॉप्टर को बनाने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी भारतीय सेनाओं में शामिल होना शुरू हो चुका है, लेकिन भविष्य ये है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। भारत में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर अगर डिज़ाइन किया गया है तो वो ये है। 13 से 14 टन वजन ही ले जा सकता है और 24 से 36 सैनिकों को इसमें बिठाया जा सकता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें हथियार भी लगाए जा सकते हैं, इसमें रॉकेट्स लगाए जा सकते हैं और मिसाइल लगाए जा सकते हैं। यानी ये न केवल सैनिकों को लाने ले जाने का काम आएगा, सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर होगा, बल्कि ये हथियारबंद भी होगा और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की तरह भी काम करेगा। हमारे साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रोटरी विंग के चीफ डिज़ाइनर मुरलीधरन साहब हैं। मुरली साहब, क्या इसकी खासियत है? सबसे पहले तो ये कि अभी किस स्थिति में है ये प्रोजेक्ट? इसका ये जो IMRH है, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, इसका अभी डिज़ाइन वर्क काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। तो जो हम PDP फेज़ बोलते हैं, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन फेज़, तो अभी उसके बाद जो फेज़ आएगा कॉन्फ़िगरेशन फ्रीज और डिटेल डिज़ाइन। अच्छा, तो इसका कब तक आप टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर इसका बना लेंगे? आप दिखाते भी जाइए कि हेलीकॉप्टर में क्या आगे कब तक इसका टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर आप बना लेंगे, यानी प्रोटोटाइप पहला? प्रोटोटाइप से इसके 3 बनेंगे और पहला प्रोटोटाइप शायद अब 3 साल में रेडी हो जाएगा। यानी 3 साल में पहला प्रोटोटाइप आप बना लेंगे। इसकी सबसे जो भी मल्टी रोल आपने इसको इसलिए नाम दिया है कि ये ट्रांसपोर्ट भी है और आर्म्ड भी है। ट्रांसपोर्ट का ये भी है, उसमें आर्म भी है और इसमें जो वेपन्स का भी है वो लोड कर सकते हैं। और 24 ट्रूप्स का ट्रांसपोर्ट का है इसमें जो है, और एक हाई डेंसिटी कॉन्फ़िगरेशन में 36 ट्रूप्स का भी कैपेसिटी है इसमें। वायुसेना के साथ साथ भारतीय सेना की ताकत भी बढ़ने वाली है। सेना की इन्फेंट्री दुश्मन के टैंकों, गाड़ियों या मोर्चा बंद सैनिकों का मुकाबला करने के लिए कॉल, गुस्ताव, रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करती है। इसके जरिए 2 सैनिकों का क्रू दुश्मन के टैंकों को रोकने के लिए काफी होता है। इसमें धुआं पैदा करने वाले, रोशनी फैलाने वाले और छिपे दुश्मनों के ऊपर फटकर उसे तबाह करने वाले राउंड फायर किए जा सकते हैं। अब भारतीय सेना का ये भरोसेमंद हथियार आधुनिक होने जा रहा है। CGRL की रेंज 4 से 5 किलोमीटर होती है और ये आगे बढ़ते हुए दुश्मन के टैंकों को रोकने के लिए इन्फेंट्री का सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है। CGRL का अब उन्नत संस्करण आ गया है और अब संभावना इस चीज़ की है कि भारतीय सेना इसे लेगी और भारत में ही इसका निर्माण भी किया जाएगा। हमारे साथ बो थॉर्न हैं जो FFV ऑर्डिनेंस के प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर थॉर्न, व्हाट इज न्यू इन दिस CGRL? This is a totally new weapon compared to the current one, which is in use in the Indian Army. We have totally redesigned it and developed it for many years. It's 3 kilos lighter, which is very important for today's infantry soldier. It has a communication system with a new type of ammunition. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये हथियार पिछले जो CGRL हैं जो भारतीय सेना भी इस्तेमाल कर रही है उससे 3 किलो हल्का है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ, फायर कंट्रोल सिस्टम। उसके ज़रिए ये देखा जा सकता है कि इसमें कौन सा राउंड लोड किया गया। दरअसल CGRL से मुख्य तौर पर 4 तरह के राउंड फायर किए जाते हैं अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से। इसमें ये देखा जा सकता है कि किस तरह का राउंड इसमें फायर किया गया है, कितनी दूरी तक उसको जाना है और उस हिसाब से हथियार को एडजस्ट किया जा सकता है। घमासान लड़ाई के बीच आगे बढ़ते सैनिकों के बीच तालमेल बनाए रखना सबसे मुश्किल होता है। इसके लिए अभी तक मुख्य रूप से रेडियो सेट ही इस्तेमाल किए जाते हैं, पर बड़ी तादाद में ये अलग अलग आगे बढ़ रहे सैनिकों, टैंकों और हेलीकॉप्टर्स के बीच रेडियो सेट्स के जरिए लगातार संपर्क बनाए रख पाना आसान नहीं होता। इस समस्या का समाधान भारतीय सेना ने GPS पर आधारित ऐसा सिस्टम विकसित किया है जिसके जरिए टैंकों, गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स के बीच लगातार संपर्क बनाए रखा जा सकता है। इस सिस्टम का परीक्षण हो चुका है और अब सेना इसका इस्तेमाल शुरू करने की तैयारी में है। सेना का अपना इन हाउस एक सिस्टम सेना ने डेवलप किया है। कर्नल कुमार धर्मवीर ने ये सिस्टम डेवलप किया है। इसके ज़रिए फॉग ऑफ वॉर यानी लड़ाई के घमासान में भी जो भी दस्ते हैं वो एक दूसरे को देख पाएंगे, एक दूसरे को से संपर्क रख पाएंगे और सब एक दूसरे से कनेक्शन में रहेंगे। कर्नल धर्मवीर, ये तो बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन ख़ासतौर पर युद्ध में फॉग ऑफ वॉर
थिक ऑफ द बैटल, जहाँ पर सारे कम्युनिकेशन फेल हो जाते हैं या रिलायबल नहीं रहते हैं, उस समय आप कैसे कांटेक्ट में रखेंगे आर्मर्ड दस्तों को या व्हीकल्स को कि जबकि घमासान की लड़ाई चल रही है, रात का अंधेरा है? इस सिस्टम में दो कंपोनेंट, एक त्रिशूल लिंक इक्विपमेंट जिससे किसी भी टैंक या फिर अटैक हेलीकॉप्टर किसी भी सैन्य वाहन में लगाया जा सकता है। ये लगातार साइमल्टेनियसली ऑटोमेटिकली अपना कंप्लीट लोकेशन डाटा, उसके साथ और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन वो शेयर करता रहता है। यानी किसी भी टैंक में ये लगा दिया और इसका एक ये दूसरा हिस्सा ये भी क्या हर टैंक में लगाया जाएगा? आपको जिस भी कॉम्बैट एलिमेंट को इस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे रखना है, उस सारे कॉम्बैट एलिमेंट में इस टाइप के बॉक्स फिट कर दिए जाएंगे और उसके हिसाब से, जैसे कि ये टैंक के लिए हमने बनाया है, इस टैंक में आप लगा दें और ये कंटिन्यूसली अपनी कंप्लीट लोकेशन को और भी सारे इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसमिट करता रहता है और वो सब एक सिक्योर्ड नेटवर्क पे होता है ताकि कोई भी बाहरी आदमी उस नेटवर्क की लोकेशन को ना ले सके और उसे कोई भी कमांडर अपने टैंक में लगे हुए या अटैक हेलीकॉप्टर पायलट जिसके कॉकपिट में लगा हुआ है, वो सभी लोकेशन को, हर एक कॉम्बैट एलिमेंट के लोकेशन को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है। यानी अब भारतीय सेना के हर व्हीकल में और हर आर्मर्ड व्हीकल में इस किस्म के जो इक्विपमेंट हैं वो लगेंगे और उससे सारे एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के टच में रहेंगे। कृष्ण मिश्रा, जी मीडिया, बेंगलुरु।